आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। जज साहब, उस कार में सारांश जी, नंदू और आशीष के साथ मैं भी थी। आशीष तो मना कर रहा था सारांश जी को ड्राइव करने से, और वो बार बार नंदू से भी कह रहा था कि सीट बेल्ट पहन लो। नंदू ही मना कर रही थी। जज साहब, आशीष बहुत प्यार करता है नंदू से। वो तो सोच भी नहीं सकता उसकी जान लेने के बारे में। योर ऑनर, आशीष क्या सोचता है और क्या करना चाहता है उसे साबित करने के लिए मेरे पास एक और सबूत है। इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। योर ऑनर, ये नंदिनी की हॉस्पिटल से इशू हुई डिस्चार्ज शीट है। अगर आशीष तिवारी ने उस दिन मेरी बेटी का पति होने का हक नहीं बल्कि फर्ज अदा किया होता और उसका इलाज हॉस्पिटल में होने दिया होता तो आज मेरी बेटी खुद इसकी गवाही दे देती। योर ऑनर, अब मैं नंदिनी के सर्जन डॉक्टर बख्शी को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। डॉक्टर बख्शी, क्या आज आप हमें नंदिनी की प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? नंदिनी कल थोड़े टाइम के लिए होश में आई थी, वो रिकवर कर रही है। एक्चुअली नंदिनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने में आशीष ने जल्दबाजी कर दी। अगर हम नंदिनी को घर ले जाते हैं और वहाँ सही एनवायरनमेंट हो, अच्छे डॉक्टर्स और नर्सेस की हेल्प से ये ट्रीटमेंट घर में 1/10 ऑफ द कॉस्ट में हो सकती है। इतना ही नहीं, मुझे डॉक्टरों से पता चला है कि हॉस्पिटल का बिल भी मिसेस वसुंधरा ने ही भरा है। नंदिनी जी का बिलिंग और पेमेंट दोनों पहले ही हो चुका है। किसने किया? वसुंधरा राठौर जी ने। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर बख्शी मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे? मतलब ये भी वसुंधरा जी से मिले हुए हैं? योर ऑनर, जैसा कि डॉक्टर बख्शी ने अभी बताया कि नंदिनी रिकवर कर रही है, ये इलाज, ये सुविधाएं, ये इंटेंट नंदिनी को आशीष के घर पे नहीं मिल सकती। योर ऑनर, इसीलिए मैं अपनी बेटी और उसके बच्चे की कस्टडी क्लेम करना चाहती हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। वसुंधरा जी, जहां तक बात नंदिनी की कस्टडी की है तो ये कोर्ट मानती है कि नंदिनी के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसकी मां का घर है। होश आने के बाद नंदिनी क्या चाहती है ये फैसला उसका अपना होगा। जब तक नंदिनी को होश नहीं आ जाता उसकी कस्टडी आपके पास रहेगी। ये तो हुई नंदिनी की बात। जहां तक बच्चे की कस्टडी का सवाल है तो बच्चे की कस्टडी आमतौर पर या तो मां को मिलती है या फिर पिता को। पर यह केस बड़ा पेचीदा है। कोर्ट को और सबूत और समय चाहिए ये तय करने के लिए कि बच्चे की कस्टडी किसको दी जाए। इस पे निर्णायक फैसला कोर्ट कल की सुनवाई करने के बाद करेगा। जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। इजाजत है। अब तुम्हें क्या कहना है मैत्री? आंटी,
आप नंदिश की कस्टडी चाहती है ना, उसे पालना चाहती है, तो फिर उसकी आदतें, जरूरतें, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नंदिश को खाने में क्या दिया जाता है? मैत्री, लॉयर मैं हूँ और सवाल मैं पूछूंगी। तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, तुम किस हक से मुझसे सवाल पूछ रही हो? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सस्टेन। नंदिश का मैत्री से रिश्ता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मे आई? थैंक यू। नंदिश का मैत्री से रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है योर ऑनर। मैंने खुद देखा है अपने घर में कैसे रात रात भर जाग के मैत्री ने मेरे बच्चे का ख्याल रखा। कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, दिल और दोस्ती के होते हैं। वो रिश्ते जो इंसान खुद अपनी मर्जी से चुनता है। मैत्री ने भी चुना है नंदू के साथ अपनी दोस्ती का रिश्ता। कोर्ट ये समझती है कि मैत्री बच्चे की शुभचिंतक है, बहुत करीबी है बच्चे के। बच्चे के भले को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये इजाजत देती है कि मैत्री आपसे सवाल कर सके। थैंक यू जज सर। थैंक यू योर ऑनर। मैत्री कंटिन्यू। आंटी, आपने बताया नहीं कि हम नंदिश को खाने में कौन सी चीज देते हैं? ऑब्वियसली कोई बेबी फूड जो इजी हो डाइजेस्ट करने में, राइट? नो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नंदिश को सिर्फ फॉर्मूला मिल्क अलाउड है। चलिए अगला सवाल, नंदिश की अगली वैक्सीन कब है? वो मैं वैक्सीनेशन कार्ड पे हेपेटाइटिस बी, सेकेंड वीक, सेकेंड डोज, कार्ड मेरे पास है। चलिए, स्लीप साइकिल के बारे में तो पता होगा आपको, कब सोता है, कब जागता है। ओहो, मुझे उसके बारे में नहीं पता क्योंकि मैं सारा टाइम नंदिनी के इलाज में बिजी थी। आई वाज इन्वॉल्व्ड विद हर। सो आप बेबी को इग्नोर कर देंगे? ऑफ कोर्स नॉट। इग्नोर क्यों करूंगी? और हर काम मुझे खुद करने की जरूरत नहीं है योर ऑनर। मैं उस बच्चे के लिए महंगी से महंगी मोस्ट एक्सपीरियंस नैनी रख सकती हूँ जो 24 घंटे उसका ख्याल रखे। क्या? मतलब आप, बच्चा अपनी नानी के घर में हो पर उसे नानी के प्यार की जगह नैनी की केयर मिले, तो क्या फायदा जज साहब? ऑफ कोर्स नैनी हेल्पिंग हैंड होती है, लेकिन प्यार और परवरिश तो बच्चे को परिवार से ही मिलती है ना। और जज साहब, यही प्यार और परिवार नंदिश को सिर्फ और सिर्फ उसके पिता के घर में मिल सकता है।